सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के टाइम रिसर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद मेरे को कहीं जाके बीएससी और बीए बीकॉम ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है बीएससी बीए बीए एचओसी एससी सेमेस्टर 1 एनईपी एग्जामिनेशन 2025 जनरेटिक इलेक्टिव कोर्स जीईसी का क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का मिला है। तो चलिए मैं आप लोग को अब हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर का कैसा क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन पेपर पूरे चेंज हो गए हैं, आप लोग को पता ही होगा। अब सेमेस्टर वाला हो गया है तो थोड़ा तो परेशानी हो रही होगी। तो चलिए मैं आप लोग को हिस्ट्री सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट को रूबरू कराता हूँ कि हिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन आता है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सपोर्ट से ही मैं आप लोग की वजह से ही मैं हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिले वीडियो बनाने का। तो फिर चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम बिगिनिंग टू सतवाहन डेंसिटी। यहाँ पर टाइम अलाउड आपके पास 3 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 70 का है। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर आपका दिया हुआ है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। खंड अ में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक अंक पर 1 अंक निर्धारित है। कुल 10 अंक तथा 5 लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक के 4 अंक निर्धारित हैं। कुल 20 अंक के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड ब में 8 व्याख्यात्मक प्रश्न है। प्रत्येक इकाई में 2 प्रश्न, जिनमें से 50% प्रश्नों के आंतरिक चयन उपलब्ध है। प्रत्येक 10 अंक का कुल 40 अंक है। तो इस प्रकार आपका निर्देश नोट्स होता है समाप्त। अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कृपया पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि इसमें अब 12th बेस्ड टाइप से हो गया है। तो इसमें ऑप्शनल सब क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। पहले रहता था तो 10 क्वेश्चन ही आते थे अथवा करके, तो उसमें से 5 आपको बनाना होता था। लेकिन अब से एनईपी जो आया है 2020 में, उससे अब चेंज हो गया। आप लोग को अगर एनईपी के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन ए खंडा में आपका दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नोट में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक या 1 अंक का है। यहाँ पर दिया है गायत्री मंत्र इज मेंटल इन द विच वेदा। यहाँ पर दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इसका आंसर आप लोग को देना है। अगर पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। मैं आंसर साथ में नहीं दे रहा हूँ आप लोग को, सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत लगता है आंसर ढूंढने में। इसलिए आप लोग को अगर आंसर पता हो तो कमेंट में बताइएगा, और आप लोग अभी पढ़ेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो हिंदी में भी दिया है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो यहाँ पर दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है वेयर वास महावीरा बोर्न। तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया है इंग्लिश में, और हिंदी का भी क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बी में दिया है पाटिलपुत्र, सी में दिया है राजगीर, डी में दिया है पावा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, और ये में दिया है कुंडग्राम वैशाली, बी पाटिलपुत्र, सी राजगीर, और डी में दिया है पावा। तो इसमें से आपको सही सेलेक्ट करना है। आपको इन सब का आंसर पता होगा शायद, अगर पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट महाजन पादस। इंग्लिश में आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैं हिंदी का बता रहा हूँ। महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन आपका अंगुत्तर निकाय, बी में दिया है विनय पिटक, सी में दिया है सुत पिटक, डी में दिया है अभिधम्म पिटक। तो इसमें से जो आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा जो सही होगा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी, मैं जानता हूँ। आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसका आंसर आपको तुरंत फ़ौरन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो इसका आंसर है, ऑप्शन है ए 250 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, सी में दिया है 261 ईस्वी, डी में दिया है 271 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होता है समाप्त। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से, और हिंदी में दिया है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका 7, 6, 5, 4। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से दिया है। 6 नंबर का क्वेश्चन हिंदी में, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिलता है। पहला दिया है ए मौर्य, दूसरा दिया है शुंग, सी में दिया है सातवाहन, डी में दिया है गुप्त, और 7वां नंबर में दिया है ड्यूरिंग whose reign did the Chinese traveler Fa Hien visit India। श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्ता,
समुद्रगुप्त कुमारगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर दिया है हिंदी में, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? श्री गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसमें से जो आंसर सही होगा आप सेलेक्ट करिएगा। 7 नंबर का इंग्लिश में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इंग्लिश का क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया हुआ है और हिंदी में दिया है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया? ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, पुलकेशिन द्वितीय, बी दिया है गुप्त, सी दिया है मौर्य, डी दिया है नरसिंह वर्धन प्रथम। और IX का क्वेश्चन दिया है आपका बोले तो 8-9 नंबर का इंग्लिश में इस प्रकार, और हिंदी में दिया है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला दिया है कृष्ण प्रथम, दूसरा दिया है पुलकेशिन द्वितीय, सी में दिया है राजाराम प्रथम, डी दिया है यशोवर्मन। तो इसका आंसर जो सही होगा सेलेक्ट करिएगा। और 10 नंबर का आपका अंतिम क्वेश्चन है 1 नंबर वाला। तो यहाँ पर दिया है इंग्लिश में कुछ इस प्रकार, हु कंपाउज प्रयाग प्रशस्ति। तो यहाँ पर हिंदी में दिया प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया आपका कल्हड़, विल्हड़, राजशेखर, बालभट्ट। तो इसका आपका होता है समाप्त। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। अब यहाँ से आपका ऑप्शन टिक करने वाला क्वेश्चन होता है समाप्त। अब थ्योरी लिखने वाला आता है लघु त्रिप्रश्न। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक मार्क्स का है। तो यहाँ पर ए नंबर में आपका दिया है, महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े स्थान का उल्लेख कीजिए। और इंग्लिश में भी दिया है, आप इंग्लिश में भी रीड करिए, मेंशन द, जो इंग्लिश मीडियम से है, मेंशन द प्लेस कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ महावीर स्वामी। और बी नंबर दिया है, मेक क्लियर द मिडिल पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। और यहाँ पर हिंदी में दिया है, बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग को स्पष्ट कीजिए। और सी नंबर में आपका दिया है, मेंशन अबाउट टू सी पोर्ट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हिंदी में दिया है, सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाहों के विषय में उल्लेख कीजिए, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। और आपका डी में दिया है, मगध साम्राज्य के उदय के कारण लिखिए, मगध साम्राज्य का उदय का कारण लिखिए। और ई में दिया है कि 8 महाजनपदों के नाम एवं उनकी राजधानियों को लिखिए। यहाँ पर इस बात का आप ऐसे ध्यान देंगे, यहाँ पर ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ये जो ABCDE दिखा रहा है, ये सब ए नंबर भी 4 अंक का है, बी भी 4 का है, और सी भी 4 का है, और डी भी 4 का है, और ई भी 4 का है। टोटल आपका ये जो ABCD है 20 मार्क्स की क्वेश्चन है। आप लोग को मैं बता दूं, अगर समझ नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन देख के तो प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है। आप इस बात को ऐसे मत लीजिएगा कि 4 इसमें से अपना कोई से 4 एक नंबर का बनाना है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन 4 अंक का है। और सेक्शन बी खंड ब में आपका दिया है, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। इस बात का आप ध्यान देंगे, प्रत्येक इकाई से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। तो आप ध्यान से इसका बनाइएगा, 10 अंक आपके इधर से उधर हो सकते हैं वरना। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया है, गिव डिटेल्स अबाउट द सिटी प्लानिंग एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में दिया है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन एवं धार्मिक दशा के बारे में विवरण दीजिए। यहाँ पर 4 नंबर में दिया है, डिस्कस द नॉन रिलीजियस सोर्सेस ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर हिंदी में आपका दिया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के गैर धार्मिक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। और यहाँ पर आपको यूनिट 1 का क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पर आपका कितना क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 2 3, हाँ यहाँ पर 2 और 3 क्वेश्चन दिया है। इसमें से आपको 1 क्वेश्चन बनाना है। आपको या तो 3rd नंबर वाला बना सकते हैं या तो 4th नंबर वाला बना सकते हैं, किसी एक में से आपको एक बनाना है। यहाँ पर यूनिट 2 इकाई 2 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जैन दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। और 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। यहाँ पर दिया हिंदी में, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये भी 5 और 6 मिला के आपको जो अच्छा लगता है, जो अच्छे से पता है उसी को बनाइएगा, क्योंकि 10 मार्क्स आपके कैरी होंगे। यहाँ पर यूनिट 3 बोले तो इकाई 3 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस व्हाट इम्पैक्ट डिड अलेक्जेंडर इविजन हैव वॉन इंडिया। इंग्लिश हिंदी में दिया है, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है, मौर्यकालीन प्रशासन पर एक निबंध लिखिए।
तो आपको 7 और 8, ये जो 7 क्वेश्चन है और 8, ये दोनों में से एक बनाना है। दोनों में से एक बनाएंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। दोनों नहीं बनाना, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान देंगे। और यूनिट 4 में आपका दिया हुआ है अशोक के धम्म पर विस्तार से चर्चा कीजिए। और 10 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया है कनिष्क के साम्राज्य विस्तार एवं अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार आपका 4 क्वेश्चन समाप्त होता है, 1 2 3 4। तो आपको आई होप पसंद आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। तो गाइस आगे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ऐसा मैं इसको बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल अपने चैनल पे वीडियो नहीं ला पा रहा था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको थोड़ा मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो को देखते नहीं, ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगस्त ख़त्म होते होते मेरे को अपने चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है। वो मैं नहीं जानता कैसे होगा, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कैसे करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।